हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुरा एकेडमी। पुरा एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं द हिंदू एनालिसिस। द हिंदू एनालिसिस का आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है। आज उस एडिटोरियल को देखेंगे कि एडिटोरियल क्या कर रही है। तो दोस्तों, आज का एडिटोरियल है वो यूएनएससी से रिलेटेड है। यूएनएससी से रिलेटेड है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, तो इसको हम आज देखेंगे। तो दोस्तों, एडिटोरियल है कंक्लूडिंग ऑन ए हाई नोट इन मनहाटन। तो दोस्तों, इस एडिटोरियल में कहा गया है हमारे जो टीएस त्रिमूर्ति है, टीएस त्रिमूर्ति क्या है, यूएनएससी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और एम्बेसडर भी थे। तो वो अपना इसमें क्या बताएंगे, अनुभव बताएंगे कि यूएनएससी में क्या रिफॉर्म्स करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो वही अपना थॉट्स आज के एडिटोरियल में रखे हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या है आज का एडिटोरियल। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं इंडियाज 8th स्टेंट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज रेज्ड द बार हियर। देखिए दोस्तों, इंडिया ने क्या किया है, यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन काउंसिल में टोटल 8 टाइम्स क्या किए हैं, अपना प्रेसिडेंसी की है। कितना? 8 टाइम्स की है। तो वही बातें यहाँ पर कही गई है। इंडिया कंक्लूडेड इट्स 8th स्टेंट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एट द एंड ऑफ दिसंबर 2022 एंड बाय एनी yardstick its 2-year stint has been unprecedented. It has been my privilege to serve as India's ambassador, permanent representative in the council for 18 out of the 24 months. तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि टोटल 2 साल का जो मिला था उसमें से 18 मंथ से क्या थे, परमानेंट एम्बेसडर के रूप में क्या थे, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर के तौर पर थे। कौन? टीएस मूर्ति साहब। तो देखते हैं आगे अपना थॉट्स क्या बताते हैं, इसका थॉट्स क्या है, तो आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं की थिएटर्स एंड टेरर। देखिए दोस्तों, टेररिज्म के खिलाफ क्या क्या इन्होंने बताया है, आज उन्हीं को देखते हैं। इंडिया हैज इनहेंस्ड द फोकस ऑन टेररिज्म। इन्होंने बताया कि इंडिया क्या कर रहे हैं, इंडिया टेररिज्म पर फोकस कर रहे हैं, टेररिज्म को कैसे कम किया जाए। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि इंडिया किस चीज पे फोकस कर रही है, टेररिज्म पे फोकस कर रही है। एज चेयर ऑफ द यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी CTS। देखिए दोस्तों, ये काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है उसके बारे में बताया गया है कि हमने काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट जो बोलते हैं उस पर ज्यादा फोकस किए हैं। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है। वी ब्रॉट द CTC काउंटर टेररिज्म कमेटी मीटिंग टू इंडिया इन अक्टूबर 2022 व्हाइल इंडियाज अटेम्प्ट टू लिस्ट। तो वही बातें कही गई है कि इंडिया की तरफ से हमने क्या किया, 2022 में क्या लाए, CTC का मीटिंग लाए। ठीक है, तो यही बातें कही गई है। द कमिटी वाज टास्क्ड विद मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ resolution 3073 which requested countries to implement a number of measures aimed at enhancing their legal and institutional ability to counter terrorist activities at home and around the world। वही बातें यहाँ पर कही गई है कि इंडिया क्या की, जब यूएनएससी की अध्यक्षता कर रही थी तो क्या की, इन्होंने टेररिज्म के अगेंस्ट फोकस किया, टेररिज्म के अगेंस्ट में आवाज उठाई। तो यही सब सारी बातें यहाँ पर कही गई है। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं ऑन पीस कीपिंग। देखिए दोस्तों, यूएनएससी क्या है, यूएनएससी एक पीस कीपर का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। यूएनएससी का काम क्या है, पीस रखना। तो पूरा वर्ल्ड के अंदर पीस है या नहीं है, तो ये बातें आप यहाँ देख सकते हैं कि पीस कीपिंग में क्या कही गई है।
अभी देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि अभी हम मान के चलते हैं यूएनएससी। यूएनएससी की जब बात करें हम दोस्तों, तो यूएनएससी में कौन कौन से कंट्री है? फ्रांस है, ब्रिटेन है, उसके बाद चीन है, रसिया हो गया, उसके बाद यूएसए है। लेकिन भारत को अभी तक परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया। भारत को परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया। तो दोस्तों भारत को क्यों नहीं परमानेंट मेंबर बनाया जा रहा है? क्या कि अब भारत किस चीज में नहीं कर रहे हैं सपोर्ट? हर एक चीज में है भारत को। यदि हम कल्चर का बात करें, यहाँ की इकोनॉमिक का बात करें, हर एक चीज में भारत को यूएनएससी का क्या मिलना चाहिए? परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं पीस कीपिंग में उन्होंने क्या कहा है। इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ यूएन पीस कीपर्स। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि यूएनएससी के अंदर, यूएनएससी जो पीस कीपिंग का काम करते हैं उसमें इंडिया का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूट रहा है। इंक्लूडिंग एज अ पायोनियर इन ओमेन पीस कीपिंग, इट्स लॉन्चिंग ऑफ द यूनिटी aware technology platform to strengthen real-time protection of peacekeepers is to be noted. In August 2021, we piloted the first UNSC resolution by India in more than 5 decades, calling for accountability for crimes against peacekeepers. We gifted 2 lakh vaccines to all UN peacekeepers. तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि जब इंडिया इनका प्रेसिडेंसी कर रही थी, इनका यूएनएससी का कर रही थी, तो क्या किया? 2 लाख वैक्सीन क्या किया? पीसकीपर्स को प्रोवाइड करवाए। उसी बात से यहाँ पर यही बातें सब कही गई है कि कोई भी चीज यूएनएससी के अंदर दोस्तों, कोई भी चीज होता है, पीस कीपिंग का कोई भी मैटर आता है, तो उसमें इंडिया आगे रहता है। तो फिर भी इंडिया को क्यों नहीं इसको परमानेंट मेंबरशिप दिया जा रहा है? तो यही बातें हैं दोस्तों। एक बात यहां पर बता दूं कि यूएनएससी के अंदर टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या किया गया है। आवर फोकस ऑन द डेवलपिंग वर्ल्ड, यही बातें यहां पर भी कही गई है कि इंडिया क्या कर रही है? इंडिया पूरा वर्ल्ड को डेवलप करने में फोकस कर रही है, जो वर्ल्ड का डेवलप कैसे हो। स्पेशली अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया was enhanced given our close historical relation। और देखिए दोस्तों यहाँ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया से क्या रहा है? इंडिया का बहुत ही हिस्टोरिकल रिलेशन रहा है, ऐतिहासिक संबंध रहा हुआ है। तो इंडिया क्या कर रहा है? अपना ही बात नहीं कर रहा है दोस्तों। वेस्ट अफ्रीका का बात, वेस्ट एशिया का भी बात कर रहे हैं, अफ्रीका का भी बात कर रहे हैं। अभी देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें अफ्रीका का बात करें दोस्तों, और यूएनएससी का बात करें हम, तो देखिए दोस्तों यूएनएससी में अफ्रीका एक इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिससे एक भी कंट्री का मेंबर कहां पर परमानेंट मेंबर में नहीं है यूएनएससी के अंदर। तो इंडिया क्या कर रहे हैं कि इंडिया अपना भी बात कर रहा है, साथ में ये जैसे अफ्रीका को भी लेकर के चल रहे हैं, जापान को भी लेकर के चल रहे हैं, वेस्ट एशिया से कुछ कंट्री है उसको भी लेकर के चल रहे हैं। यही बातें यहाँ पर कही गई है। इन दिसंबर 2021 वी thwarted a move by the West to arrest climate change from the UN Framework Convention on Climate Challenged process and bring it under the ambit of the UNSC, where the permanent member, जो परमानेंट मेंबर P5 है, परमानेंट मेंबर में जो है कौन कौन सा है इसमें परमानेंट मेंबर में? ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया एंड यूएसए हो गया, are also major historical polluters. The draft resolution was defeated in the council when India and Russia voted against a change in the climate change architecture would have shut out the voice of the global south, especially small island developing states। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई है, इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पर अच्छा से देखते हैं। यहाँ पर यूएनएससी में क्या हुआ? यूएनएससी में जो इसके परमानेंट मेंबर है, तो वो क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट क्या हो रहा है? ज्यादा पोल्यूटेड हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो रहा है। तो जितने भी, जैसे कि मान लीजिए कि हम जैसे कि इंडस्ट्री का बात करें, तो बहुत सारे इंडस्ट्री है जो फ्यूल पे चलता है,
तो उसको बात की जा रही है कि क्लाइमेट जो चैलेंज है, क्लाइमेट चैलेंज जो है उस पर ध्यान दिया जाए। तो अब यहाँ पर बात ये उठती है दोस्तों कि जो डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे मान लेते हैं हम यूएसए को, मान लेते हैं रसिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब जो हो गया, ये सब तो डेवलप्ड कंट्री है। ये सब यदि अब बात करें कि अब मान लीजिए सपोज दैट हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है। अब इसको बात करें कि अब इंडिया में जो भी इंडस्ट्री है उसको बंद कर दो, इससे पोल्यूशन पोल्यूटेड हो रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है दोस्तों। कहे कि आप तो पहले ही अपना डेवलप कर चुके हैं ना, तो पहले तो आपने पोल्यूटेड किए, तो इसी के अगेंस्ट में क्या किए, रसिया और इंडिया ने क्या किया, अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में वोट किए। तो वही बातें यहाँ पर कही गई है। और इससे दोस्तों एक बात और है कि जैसे हम देखें कि छोटी छोटी आइसलैंड जो कंट्री है, जो छोटी छोटी आइसलैंड कंट्री है, उस पर भी जिसके इस क्लाइमेट चेंजेस के कारण उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो ये सब भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। तो यही बातें यहाँ पर कही गई हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है, कंक्लूडिंग ऑन हाई नोट इन मैनहट्टन। तो यही टीएस मूर्ति साहब ने यही अपना स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है कि यूएनएससी के अंदर क्या रिफॉर्म्स करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि दोस्तों देखिए हम इंडिया का बात करें तो इंडिया हर एक चीज में यूएनएससी में कंट्रीब्यूट करता है, फिर भी इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जा रहा है। दोस्तों यदि हम पूरा वर्ल्ड में एक बार देखें, पूरा वर्ल्ड में देखें, तो जैसे कि हम यूएसए का बात करते हैं, ओके दोस्तों, यूएसए इसका परमानेंट मेंबर है, ठीक है। यदि हम तो नॉर्थ अमेरिका हो गया, फिर साउथ अमेरिका से देख लीजिए, एक भी कंट्री नहीं है, अफ्रीका से एक भी कंट्री नहीं है। तो दोस्तों आप अफ्रीका, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर अफ्रीका एक इतनी बड़ी कंटिनेंट है, तो क्या यहाँ से एक भी मेंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ परमानेंट होना चाहिए। तो यहाँ से एक भी परमानेंट मेंबर नहीं है। यही बातें यहाँ पर कही गई है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी। बताइए किसका था।